हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश खेतान जीके जीएस क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज हम हिस्ट्री का वीडियो बना रहे हैं। हिस्ट्री के क्लास में आप लोग को एक चीज़ तो जानकारी होनी चाहिए। हिस्ट्री तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसे बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी भूल जाते हैं। तो इसका तरीका एक ही है, क्रमबद्ध से आप याद करेंगे कि कैसे पढ़ें कि याद रहे। इसका तरीका ये है कि क्रमबद्ध पढ़ना। आपको यह चीज़ हम प्रथम क्लास में बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है हिस्ट्री, और हमेशा के लिए याद है। और हमारे पढ़ाए हुए वीडियो से लगभग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटते हैं। और देखिएगा, आप लोग सेट बनाइएगा तो हमको नहीं लगता है क्वेश्चन छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के कहा जाता है मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं हिस्ट्री को। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, एक जो है प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। एक और इतिहास पढ़ना है जिसको हम अंत में पढ़ेंगे, विश्व इतिहास। इति का मतलब यहाँ पे पूरा इतिहास हम नहीं लिखे हैं। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास, इन सबों को काफ़ी विस्तृत ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा हम कैसे पढ़ाएंगे। हम मान लीजिए मध्यकालीन इतिहास शुरू करते हैं, तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ने के लिए कहाँ से शुरू करें कि मध्यकालीन इतिहास याद रहे। इसके लिए सबसे पहला चीज़ है, इसको हमने 4 खंडों में डिवाइड किया हुआ है। देखेंगे ए, बी, सी और डी एक साथ ही पढ़ना है। कहा जाता प्राचीन इतिहास के अंत में भारत पर अरबों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया, और अरबों ने जो आक्रमण किया इसी कारण कहा था इस्लाम धर्म का भारत में उदय हुआ। अरबों के आक्रमण के द्वारा ही सर्वप्रथम क्या हुआ, इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो सबसे पहले हम अरबों के आक्रमण के बारे में जानेंगे। अरबों का भारत पर या सिंध पर, भारत के सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया था। अरबों का भारत पर आक्रमण। दूसरा में है इस्लाम धर्म का उदय एवं जजिया कर की शुरुआत, जजिया कर की शुरुआत। लेकिन कहा जाता है अरबों का जो आक्रमण हुआ वह एक सफल आक्रमण नहीं रहा। इसका एक शासक था अरब के द्वारा आया गया मोहम्मद बिन कासिम, वह बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। और इस कहा जाता है इस्लामिक धर्म का, इस्लामिक का उदय जो है मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी के समय में ही हो पाया था। तो कहा जाता है 3 नंबर में महमूद गजनबी के बारे में जानेंगे और मोहम्मद गौरी के बारे में। इस्लामिक धर्म का कहा जाता है काफी ज्यादा विस्तार मोहम्मद गजनबी के समय में और मोहम्मद गौरी के समय हुआ। मोहम्मद गजनबी तो भारत में आता और धन दौलत लूटकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर फिर चला जाता था। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है वास्तविक रूप से अपना क्षेत्र संगठित किया था भारत में। लेकिन कहा था मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में, इसके मुख्य रूप से 4 गुलाम रहते हैं। कितने गुलाम रहते हैं? 4 गुलाम रहते हैं मुख्य रूप से। इन्होंने ही कहा जाता है
भारत में एक अलग सा शासन व्यवस्था शुरू किया जिसे सल्तनत काल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सल्तनत काल। तो कहा जाता है बी नंबर में हम लोग जानेंगे सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल के बारे में अब कहा जाता है सल्तनत काल जो है वह मुख्य रूप से 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक पढ़ना है। इसमें एक चीज और हम लोग जानेंगे, मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु जाती है, कहा था भारत अरब का आगमन हो गया, इस्लाम धर्म का जजिया करता, ये सब हम लोग डीपली पढ़ेंगे। इसी बीच में अरबों का जो आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में सफल आक्रमण हुआ था। तो कहा था कि 800 से लेके 1206 के बीच में कुछ वंशों ने, राजपूत वंशों ने शासन किया था। तो उसको नोट में याद रखेंगे कि इसी बीच में राजपूत वंशों के बारे में हम लोग को जानना है इतिहास में। यदि हम लोग उसको भी याद रखें, काफी ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे परमार वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, सोलंकी वंश, चोल वंश, चंदेल वंश, ये सब जो है छोटे छोटे क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है शक्ति कम इनकी हो गई थी। उस स्थिति में कहा जाता सल्तनत काल का जब विस्तार हुआ तो कहा था इन वंशों की पूर्ण रूप में क्या हो चुकी थी? समाप्ति हो चुकी थी। सल्तनत काल के अंतर्गत अब हम लोग आते हैं। कहा था 712 से लेकर 1206 ईस्वी तक जो पढ़ेंगे इन चारों मुद्दे पर ध्यान देंगे और बाकी जो मुख्य बिंदु परमार वंश, प्रतिहार वंश जो है उन पर ध्यान देंगे। दूसरा खंड हम लोग का आता है सल्तनत काल। कहा जाता है सल्तनत काल यदि हम लोग को पूरा याद रखना है, और काफी ज्यादा क्वेश्चन अभी एसआई वाले में क्वेश्चन में यहीं से क्वेश्चन इल्तुतमिश से और कुतुबुद्दीन ऐबक से दे दिया था, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या है, तो वहां से क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा रहते हैं। तो सल्तनत काल के अंतर्गत जो है हम लोग मुख्य 5 वंशों पर ध्यान देंगे, क्योंकि 5 वंशों ने ही क्या किया? शासन किया। तो सबसे पहला था गुलाम वंश। इसका शासन काल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश का कब से कब तक रहा? 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। नेक्स्ट वीडियो में हम यह वाला पूरा क्लियर करें कि हाँ गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए। इसके बाद से 2 नंबर में जो है खिलजी वंश। कौन सा आया? खिलजी वंश। यह जो है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का। खिलजी वंश भी 1320 ईस्वी में समाप्त हो गया। इसके बाद एक वंश आया जिसका नाम था तुगलक वंश। और यह जो है 1320 ईस्वी से लेकर मुख्यतः 1414 ईस्वी तक चला। जब 1414 में इसकी भी समाप्ति हो गई थी, एक और वंश आया जिसका नाम था सैयद वंश। और यह जो है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक चला। इसके बाद एक और वंश आया जिसका नाम था लोदी वंश। इसे अफगान वंश के नाम से भी जाना जाता है। लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चला। कहा जाता है सल्तनत काल में 5 वंशों ने जो शासन किया, इसमें सबसे छोटा शासन काल जो है यह खिलजी वंश का था। किसका था? सबसे छोटा शासन काल जो है खिलजी वंश का था। लेकिन सबसे लंबा शासन काल जो है वह किसका रहा था? तुगलक वंश का रहा था। सबसे लंबा शासन काल किसका रहा था? तुगलक वंशों का रहा था। अब देखिए, जब सल्तनत काल की समाप्ति लोदी वंश के साथ होती है,
सल्तनत काल की समाप्ति किसके साथ होती है? लोधी वंश की। और सल्तनत काल की शुरुआत किसके साथ होती है? गुलाम वंश के साथ। सल्तनत काल किसे कहते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अब देखिए लोधी वंश को एक शासक था जिसका नाम था बाबर, उसने क्या किया था? समाप्त किया था। लोधी वंश को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना की थी। तो सी में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मुगल वंश। अब देखिए मुगल वंश में ही एक और वंश को पढ़ेंगे जिसका नाम है सूर्यवंश, जो सबसे छोटा वंश है, सूर्यवंश। तो गुलाम वंश का उदय जो है वह किसने किया? तो कहा था गुलाम वंश का जो शासन था, वो जो समय था, वह 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। अब आप लोग तो पढ़े होंगे सर कि 1858 देता है, सही है। 1707 से 1858 तक यह उत्तर मुगल काल कहलाता है। यह क्या कहलाता है? उत्तर मुगल काल कहलाता है। तो हम लोग मुगल वंश में जो है 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक पढ़ेंगे ए खंड में, और बी खंड में जो है 1707 से लेकर के 1858 ईस्वी तक प्रत्येक जितने भी शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मुगल वंश में सबसे पहला मुगल वंश की स्थापना जो है, संस्थापक जो थे वह थे बाबर। कौन थे? बाबर। बाबर का जो शासन काल रहा था वह कब से कब तक रहा था यह जानेंगे। 1526 से लेकर के 30 ईस्वी तक। कब से? 1526 से लेकर के 30 ईस्वी तक। इसके बाद इसका पुत्र आया। इसके बाद इसका कौन आया? पुत्र आया जिसका नाम था हुमायूं। और हुमायूं जो है 1530 से 40, और कहा जाता है कि फिर यह 56 में फिर जो है गद्दी पर बैठा था। तो इसके बारे में जो है हम बताएंगे। इसी बीच जो है एक शासक आ जाता है शेरशाह, जिसने सूर्यवंश की स्थापना की। शेरशाह ने क्या की? सूर्यवंश की स्थापना कर दी। अब देखिए शेरशाह के बाद फिर दोबारा कौन आता है? हुमायूं आता है। शेरशाह के बाद फिर कौन आता है? हुमायूं आता है। तो हम लोग यह मुगल काल में पढ़ेंगे। हुमायूं का बेटा आता है शासन करने, जिसका नाम था महान अकबर। और अकबर के बाद उसका बेटा आता है जहांगीर। जहांगीर के बाद इसका बेटा जो आता है शाहजहां। और शाहजहां के बाद इसका जो बेटा आता है इसका नाम है औरंगजेब। कहा जाता है कि औरंगजेब तक आते आते 1707 ईस्वी में यह मुगल काल जो है समाप्त होने के बाद उत्तर मुगल काल आता है। ठीक है, तो उत्तर मुगल काल हम लोग बी खंड में पढ़ेंगे, और टोटल जितने भी शासक है उसके बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पूरे डीपली के